जी हाँ, तो नमस्कार और प्रणाम। नमस्कार और प्रणाम। देखिए, भोजपुरी में जिस प्रकार से अभी मुद्दा चल रहा है अक्षरा सिंह का, लोगों का कहना है कि अक्षरा सिंह घमंडी है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ बात है नहीं। दरअसल ये पूरा प्लानिंग है पवन सिंह का, पवन सिंह के चूतिए लोगों का जो है ये पूरा प्लान है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। पवन सिंह का प्लानिंग नहीं है, कुछ चूतिया लोग चाहता है ना कि ये दोनों हमेशा विवादित में रहे, हाँ, मतलब विवाद में रहे। विवाद लेकिन कराना चाहते हैं उन्हीं का लोग, ये तो स्पष्ट है। हाँ। सब भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ। अगर एक लड़की कहीं भी मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगी तो हम लोग उसका पूरा सहयोग करेंगे। अब पूरा साथ रहेंगे भाई, चाहे इसके लिए जो हो जाए। जिस प्रकार से अक्षरा सिंह को स्टेज शो में हमेशा टारगेट किया जाता है बहुत तरह की चीज़ों को लेकर, वैसा बात कुछ है नहीं। अक्षरा सिंह जो है एक बार भी सीवेश मिश्रा से जो है बात तक नहीं की थी। अक्षरा सिंह के पिताजी ही जो है बात किए थे, लेकिन सीवेश मिश्रा जो है उनका काफ़ी हद तक बुराई कर रहा है आके। हालांकि कुछ समय पहले की बात है, सीवेश मिश्रा पत्नी बनाना चाहता था अक्षरा सिंह को। ये हम नहीं, ये अक्षरा सिंह खुद बोल रही है, जबकि जनता जंक्शन के डोली पांडे खुद बात की है भाई अक्षरा सिंह से। अगर कहिएगा तो वो ऑडियो चला देंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सीवेश मिश्रा जितना अच्छा भोला बनने का कोशिश करता है उतना अच्छा वो है नहीं। एक नंबर का वो चूतिया है। हाँ, सबसे बड़ा चूतियापा जो है इस प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम को लेकर जो अगर किया है तो सीवेश मिश्रा है। सीवेश मिश्रा इवेंट्स के द्वारा ये प्रोग्राम करवाया गया था, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा भी रहा। लेकिन सीवेश मिश्रा कहीं ना कहीं अगर शुरुआत से ब्लेम लगा रहा था कि अक्षरा सिंह प्रोग्राम के लिए तैयार नहीं, ये है वो है, तो आप क्यों किए? अक्षरा सिंह तो ज़बरदस्ती नहीं आ गई होगी। हाँ। कि अक्षरा सिंह मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है, पूरे बिहार और भोजपुरी जगत को मालूम है, पूरा जग जाहिर है कि किस परिस्थितियों से उबर कर अक्षरा सिंह आज इतने बड़े लेवल तक पहुंची है। वही कहीं ना कहीं किसी को खल नहीं रहा। हाँ। और अक्षरा सिंह को लगातार टारगेट करता है। अक्षरा सिंह के कहना है कि मैं अपने इज्जत के लिए और मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि घमंड है। तो चलिए भाई, ये घमंड है सही। हाँ। लेकिन हम अनुच्छेद को अगर कोई क्रॉस करेगा तो कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते आजीवन। ये हम नहीं, ये अक्षरा सिंह बता रही है। अक्षरा सिंह ये भी बता रही है कि वो लोग क्या बुलाएंगे, कुछ दिन के बाद हम जाना छोड़ देंगे। आखिर क्यों भाई, क्यों इतना परेशान करते हो इतना मतलब कि अक्षरा सिंह को लोग प्रताड़ित कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं बहुत ही डिप्रेशन में जा चुकी है और इस प्रकार का कदम जो वो उठाने पर मजबूर हो जाती है। आखिर क्यों बहुत से चूतिए लोग हैं जो एक लड़की को कमजोर समझ के हमेशा टारगेट करते हैं? क्यों आखिर ये चूतिया लोग जो हैं, ये समाज के लोग जो हैं, वैसे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, एक लड़की को इतना परेशान करना कहाँ तक का जायज़ है? और सबसे पहले सीवेश मिश्रा पोस्ट करते हैं कि 5 लाख रुपया लेकर आधे घंटे में प्रोग्राम बंद करके अक्षरा सिंह भाग गई, वो भी पवन सिंह के गाना सुन के, जो कि बिल्कुल वैसा बात नहीं है। पवन सिंह का गाना भी बजा था, लेकिन हाँ। उसको फिर से बाद में प्ले भी करवाया गया। अक्षरा सिंह उस प्रकार की जो है 2-3 गाने पे डांस भी किए यार। ऐसा अक्षरा सिंह बोल रही थी कि गलत तरीकों से हम पे पैसा लुटाया गया। बिल्कुल गलत पैसा। और अक्षरा सिंह ये भी बता रही थी कि काफी कलाकारों के साथ पैसा दिया जाता है, लुटाया जाता है, लेकिन अनुच्छेद को क्रॉस करके ये लुटाना कहाँ तक जायज है? हम एक लड़की हैं और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जो भी वहाँ पर देखने आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं, उसको मर्यादा बना के रखना चाहिए। और जानते हैं, पत्थर में बांध कर फेंकते थे, जो बताइए कहाँ तक सही और कहाँ तक उचित है? जी बिल्कुल ही गलत अभद्रता किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। लेकिन सीवेश मिश्रा जो है कि बहुत ही वहाँ के लोगों के बारे में बोल रहे हैं अच्छा ये है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ढेला फेंका गया उसके ऊपर, पैसों को गलत तरीका से दिया गया, तो बताइए एक लड़की कहाँ तक बर्दाश्त करेगी? ये सोचने की बात है। किसी की बहन है, बेटी है, उसके पिताजी भी वहाँ मौजूद थे और उस प्रकार से एक लड़की के साथ किया जाएगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? और सीवेश मिश्रा अक्षरा सिंह के साथ नहीं, बल्कि माही मनीषा के साथ भी यही हाल किया था भाई। जी बिल्कुल, इसके साथ अगर आप लोग प्रोग्राम बुक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेइज्जती महसूस करना पड़ेगा और शर्मिंदगी तो आप महसूस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सीवेश मिश्रा ऐसा छवि का है कि आप बता नहीं सकते हैं। मतलब पहले बोलेगा दीदी, फिर बोलेगा भौजाई। इस साला चुतिया वाला हरकत कब बंद करोगे यार, बताओ? मतलब किसी को टारगेट करके खुद आगे बढ़ना कहाँ तक शोभा देता है, बताओ यार? जी बिल्कुल, आप लोग इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दीजिए, अपना मंथन व्यक्त जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए। हाँ, बाकी जो भी अक्षरा सिंह की है अच्छे की है। बिल्कुल, अक्षरा सिंह ये भी बोल रही है कि हमको अभी तक पछतावा आ रहा है कि हम उसका मुंह पे नहीं मारे। जी। हमको तो ये लग रहा था कि उसका मुंह पे माइक मारते तो तब जाके हमको संतुष्टि पहुंचता। अभी भी हम अधूरा है।
वैसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो लात के देवता हैं उसको लात के द्वारा ही मनाने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे चूतिए लोग जो हैं आसानी से मानने वाले हैं नहीं। जो लड़की के साथ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से पेश आते हैं, तो ऐसे लोग के साथ भी वैसा ही अंजाम किया जाना चाहिए। तभी जाकर ये कि स्वच्छ भोजपुरी और स्वच्छ समाज जो है परिवर्तन में बदलेगा और भोजपुरी और बिहार आगे जाएगा। ताकि जो है कि लोगों की प्रवृत्ति में बदलाव आए और लोगों को सोचने पर मजबूर हो जाए कि भोजपुरी